हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण यानी जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर था वो हमारा चल रहा था, जिसमें आपको आवर्त सारणी के बारे में बता दिया गया था कि हमारी आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं और आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जिसमें आपको बताया गया था कि भाई वर्ग 1 और वर्ग 2 ये एस ब्लॉक के तत्व हैं और वर्ग 13 से वर्ग 18 तक आपका पी ब्लॉक है और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य जो तत्व आते हैं यानी कि वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के तत्व ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, डी ब्लॉक तत्वों को। और उसके बाद 2 श्रेणियां निकली हुई होती हैं ये डी ब्लॉक के बीच से ही, 57 से 71 और 89 से 103 तक। एक लैंथेनाइट श्रेणी और दूसरी एक्टिनाइट श्रेणी जो रहती है हमारे एफ ब्लॉक के तत्व। तो इस तरह से 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। तो आज थोड़ा हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एस ब्लॉक। तो देखिए, जब हम एस ब्लॉक पढ़ते हैं तो अभी आपको बताया गया था कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन को नहीं लिया जाएगा क्योंकि वही हाइड्रोजन की स्थिति अभी तक अनिश्चित है कि इसको कहां पर रखा जाए, ये थोड़ा संशय बना हुआ है। तो इसमें हम हाइड्रोजन को नहीं लेंगे। हाइड्रोजन के बाद जो पहले वर्ग है जिसमें है पहला Li लिथियम, दूसरा Na सोडियम, K पोटेशियम, Rb रुबिडियम, Cs सीजियम, Fr फ्रेंसियम। तो ये वर्ग 1 के तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ऐसे ही वर्ग 2 के तत्व बेरिलियम Be, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम, Ra रेडियम। तो ये लगभग वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो तत्व हैं, इसमें जिन्हें हम एस ब्लॉक के तत्व कह रहे हैं, इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 तत्व, यानी कि एस ब्लॉक में हमारे 12 तत्व हैं। ठीक है, और 12 तत्व वो 12 तत्व कौन कौन से हैं? वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो सारे तत्व हैं उनको हमने इनमें लिया गया है, हाइड्रोजन को छोड़कर। अब थोड़ा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं कुछ तत्वों का। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 रहता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए 1s2 2s1। ऐसे सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1। और ऐसे अगर हम पोटेशियम का ले लें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। तो ये कैल्शियम पोटेशियम का हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ बेरिलियम का लें, परमाणु क्रमांक 4 होता है बेरिलियम का, 1s2 और 2s2, ये हो गया। ऐसे अगर मैग्नीशियम का देखें हम 1s2 2s2 2p6 और 3s2। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, मैग्नीशियम का 12 रहता है, कैल्शियम का 20 रहता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो देखिए, हमने कुछ एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। अब यहाँ पे यह है कि भाई इनको हम एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं। सबसे पहली बात हमारी ये आती है। तो देखिए, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया उनमें अंतिम कक्षा में आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी कक्षा में आ रहा है?
कक्षक में जाता है। ठीक है, ऐसे वर्ग 2 में भी देखिए, जो भी तत्व है, किसी भी तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम उपकोष में आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो s उपकोष में आ रहा है, चाहे उसमें वर्ग 1 में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है अंतिम कक्षा में, लेकिन s उपकोष में ही आ रहा है। ऐसे ही वर्ग 2 में देख रहे हैं हम, अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो s उपकोष में ही भर रहा है, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इस तरह इसको ये कह सकते हैं कि भाई इन्हें s ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं। तो आप ये कहोगे कि भाई वे तत्व जिनमें अंतिम कक्षा में आने वाला इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनमें अंतिम कक्षा में आने वाला इलेक्ट्रॉन s उपकोष में आता है या भरता है, तो हम उसे बोलते हैं s ब्लॉक के तत्व, उन्हें कहा जाता है s ब्लॉक के तत्व। तो इस तरह हम इसके पॉइंट भी बनाएंगे, भाई s ब्लॉक तत्व जो है हमारे वर्ग 1 तथा वर्ग 2 में s ब्लॉक के तत्व उपस्थित है, और इनमें अंतिम कक्षा में आने वाला इलेक्ट्रॉन s उपकोष में आता है, इसलिए हम इन्हें s ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और s ब्लॉक में हमारे जो है 12 तत्व स्थित हैं, 12 तत्व हैं टोटल, और वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातुएं कहते हैं, और वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। और ये कोई भी धातुएं जो होती हैं, ये कोई भी शुद्ध अवस्था में नहीं होती, ये सब संयुक्त अवस्था में होती हैं। इसी तरह से ये आपका s ब्लॉक हो गया। अब जाते हैं अगले में, p ब्लॉक में। अब देखिए p ब्लॉक क्या है। जो हमारा p ब्लॉक है, अब जो p ब्लॉक के तत्व है वो आपको बताया गया था भाई ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। तो जो हमारे p ब्लॉक के तत्व हैं वे ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक उपस्थित हैं। ये आवर्त सारणी में देखिए, यहाँ पे ग्रुप 13 ये है हमारा। पहले दिन आपको बताया गया है कि हमारी आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, जिसमें हमने पहले और दूसरे वर्ग को s ब्लॉक में दिखा दिया है। अब ऐसे ही जो वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक है, वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, तो जो वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के तत्व हैं ये p ब्लॉक के तत्व हैं। अब इसमें हम वर्ग 13 के एक दो तत्व ले लेते हैं ग्रुप 13 के, जिसमें पहला है बोरॉन, परमाणु क्रमांक इसका है 5, और इसका दूसरा तत्व है एल्यूमिनियम, परमाणु क्रमांक है 13। ऐसे ही ग्रुप 14 के भी ले लेते हैं एक आध तत्व। तो ग्रुप 14 में पहला तत्व है आपका कार्बन, और दूसरा तत्व है आपका सिलिकॉन। इनके थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोरॉन का 5 है तो 1s2, 2s2, 2p1। ऐसे एल्यूमिनियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। ऐसे ही ग्रुप 14 का जो है कार्बन का देखें 1s2, 2s2, 2p2। ये परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 रहता है, 2, 4, 6। ऐसे सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। 2, 4, 6, 10 और 12, 2, 14। इस तरह जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, ऐसे मॉडल का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने आपका नियम के आधार पे आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लिया होगा वहां पे। अब जो SPDF में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसी के आधार पे हमने इनको SPDF ब्लॉक में बांटा गया है आवर्त सारणी को। अब देखिए यहाँ पे अब ये p ब्लॉक के तत्व क्यों है, वे तत्व चाहे बोरॉन, एल्यूमिनियम जो भी हमने लिखे हुए हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जिनका अंतिम कक्षा में आने वाला इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में आने वाला
इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में आता है। कौन से उपकोष में आता है? पी उपकोष में आता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और जो पी ब्लॉक है ये ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातुएं भी होंगी, अधातुएं भी होंगी और उपधातुएं भी होंगी। ठीक है। और जो पी ब्लॉक है इसमें जो आपका वर्ग 17 है, वर्ग 17 जो आपका है हैलोजन होगा। इसे जो वर्ग 17 को हम बोलते हैं इसमें हैलोजन क्या बोला जाता है? हैलोजन। वर्ग 17 है, ग्रुप 17, जिसमें आपके हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्केटीन। ये आपके 5 तत्व हैं ग्रुप 17 में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्केटीन। ये लगभग इसमें सभी जो होंगे समुद्र में पाए जाएंगे। ठीक। और समुद्र में पाए जाने के कारण सॉल्ट के रूप में उपस्थित होते हैं वहां पे, इसलिए वहां इनको जो है हम वर्ग जो 17 है, इस वर्ग 17 को जो है हम हैलोजन नाम दिया गया है। तो वर्ग 17 को हम हैलोजन कह सकते हैं, वर्ग 17 को हम हैलोजन कह सकते हैं। इसी तरह से और ग्रुप भी हैं। तो जो हमारा जो हमारा पी ब्लॉक आ रहा है, तत्वों की संख्या गिने इसमें 1 2 3 4 5 और ऐसे लगभग 6, तो लगभग 30 तत्व जो होंगे वो पी ब्लॉक में आएंगे। ठीक है। इनको इसलिए निरूपक तत्व भी, पी ब्लॉक तत्वों को जो है हम निरूपक तत्व भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि इसमें हमारे क्या है धातुएं भी हैं, इसमें अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी हैं। तीनों ही इसमें उपस्थित होती हैं, जिसमें हमने वर्ग 17 को भी नाम दिया हुआ है हैलोजन। ऐसे ही वर्ग 16 को चार्गोजन्स कहते हैं, जो वर्ग 16 है, जिसमें हमारे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और सेलेनियम के बाद है टेल्यूरियम, Te और PO, पोलोनियम। ये आपका ग्रुप 16 है, जिसको नाम दिया जा रहा है चार्गोजन, जिसको नाम दिया जा रहा है चार्गोजन। ऐसे ग्रुप 15 है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी के बाद है आपका बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब ये जो आपका ग्रुप नंबर 15 है, इसको नाम दिया गया है निकोजन्स, इसको नाम दिया गया है निकोजन्स। तो इसी तरह से क्या है सभी ग्रुपों के कुछ ना कुछ नाम है। और इसमें हम जो आपको हीलियम दिया गया है, इसमें हम हीलियम को नहीं लेंगे, क्योंकि भाई हीलियम जो है जो सी ब्लॉक में जो आपका हीलियम आ रहा है वर्ग 18 में सबसे ऊपर, ये जो वर्ग 18 है हमारा ग्रुप 18 जो है, ग्रुप 18 में आपका हीलियम भी लिखा हुआ है, नियॉन लिखा हुआ है, ऑर्गन लिखा हुआ है, क्रिप्टॉन लिखा हुआ है, जिनॉन लिखा हुआ है और रेडॉन लिखा हुआ है। तो ये जो तत्व है इसमें आपको, जैसे हमने एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को नहीं लिया था, वैसे ही वर्ग 18 में आप यानी कि पी ब्लॉक में आप इसे नहीं लेंगे हीलियम को। उसका रीजन क्या है, देखिए हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 रहता है और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो बनेगा 1s2। अब देखिए इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो s उपकोष में आ रहा है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक ही बार में आ जाएगा पूरा, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन, अब वो किस में जा रहे हैं s उपकोष में जा रहे हैं, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। तो जो अंतिम कक्षा में आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसे पी उपकोष में जाना चाहिए था, लेकिन आ किस में आ रही है s उपकोष में, इसलिए जो हीलियम है उसे जो है पी ब्लॉक में नहीं रखा गया है। आप हीलियम को मतलब पी ब्लॉक में आप हीलियम को नहीं लोगे। अब जैसे देखिए नियॉन है, नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 रहता है, 1s2, 2s2, 2p6। ऐसे ऑर्गन का 18 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। तो देखिए अब नियॉन का भी देखिए, ऑर्गन का भी देखिए, अंतिम कक्षा में आने वाला इलेक्ट्रॉन p
p उपकोष में गया हुआ है, लेकिन हीलियम में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप जो p ब्लॉक पढ़ेंगे तो जैसे s ब्लॉक में आप हाइड्रोजन को नहीं लेंगे, वैसे ही p ब्लॉक में हीलियम को नहीं लिया जाएगा। तो ये आपका इस तरह से p ब्लॉक कंप्लीट होता है। ऐसे इसके बाद है आपका डी ब्लॉक। अब जो आपको बताया गया है डी ब्लॉक कहाँ से है, तो वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक, वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक। और जो हम एस ब्लॉक से जब हम पी ब्लॉक में जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे, डी ब्लॉक से होते हुए जाते हैं, डी ब्लॉक से होते हुए जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो ये आपका डी ब्लॉक है वो एक सेतु का कार्य कर रहा है, ब्रिज का कार्य कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाना है तो जाने के लिए हमें ये पुल पार करना पड़ेगा भाई, जो डी ब्लॉक का है। जो तो हम ये भी कह सकते हैं जो डी ब्लॉक है एक सेतु का कार्य करता है एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाने के लिए। तो इसलिए हम ये डी ब्लॉक को जो है संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो वहां पे आप ये बोलोगे क्योंकि वही एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाने के लिए जो डी ब्लॉक है वो एक सेतु का कार्य करता है, इसलिए यह संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये जो है वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक उपस्थित है। और इनकी क्वालिटी यह है डी ब्लॉक तत्वों की कि भाई ये जो होते हैं रंगीन आयन बनाते हैं। कैसे आयन बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। और रंगीन आयन बनाने के साथ साथ इनकी क्वालिटी ये भी है, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद एफ ब्लॉक है। अब ये जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक के तत्वों जो नीचे 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, अभी इससे पहले भी आपको बताया गया कि भाई एक लैंथेनॉइड श्रेणी है और दूसरी एक्टिनॉइड श्रेणी है, जिसमें दोनों में ही 14 तत्व उपस्थित हैं और इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। जो एफ ब्लॉक के तत्व है उन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। उस कहने का रीजन ये है कि भाई जो ये जैसे डी ब्लॉक का नाम है, डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, वैसे ही एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों, उसका रीजन ये है क्योंकि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो डी ब्लॉक के मतलब आंतरिक भाग से ही निकले हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जब 48, 55, 56 और जैसे 57 आया डी ब्लॉक का ही, तो ये 57 के जो बाद वाले तत्व हैं यानी कि लैंथेनम के जो बाद वाले तत्व हैं, ठीक है, सेलेनियम से लेकर आपका पूरा ल्यूटेशियम तक। और ऐसे ही 89 के बाद जो है आपके 103 तक, ठीक है, एक्टिनियम के बाद के जो है थोरियम से लेके आपके लॉरेंसियम। तो ये जो है आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। इसमें दोनों में ही 14 तत्व उपस्थित होते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल एफ ब्लॉक में हमारे कितने तत्व उपस्थित होंगे, 28। यानी कि एफ ब्लॉक में हमारे 28 तत्व है, जिसमें 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी का नाम है लैंथेनॉइड श्रेणी और दूसरी श्रेणी का नाम है एक्टिनॉइड श्रेणी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एफ ब्लॉक कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से चारों ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो इन चारों के बारे में आपको बता दिया गया है। एक बार दोबारा से बड़ा जो आपका वर्ग 1 वर्ग 2 है वो एस ब्लॉक के तत्व है। वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के तत्व जो होंगे पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के तत्व आपके डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। और डी ब्लॉक से ही 2 श्रेणियां निकलेंगी, एक लैंथेनॉइड श्रेणी होगी और एक एक्टिनॉइड श्रेणी होगी, जिसे एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाएगा।